नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का महुआ खबर पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास खबरों की ओर। ग्रेटर नोएडा में जल्द ही इंटरनेशनल बिजनेस और ट्रेड सेंटर विकसित होगा। यह आधुनिक ट्रेड हब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनाया जाएगा और इसका विकास चीन के यू इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर की तर्ज पर किया जाएगा। इस परियोजना के लिए E&Y को सलाहकार एजेंसी नियुक्त किया गया है। एजेंसी यीवू मॉडल का अध्ययन करके विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। ट्रेड सेंटर में देश भर के उत्पादों का होलसेल बाजार उपलब्ध होगा। वहीं विदेशी कारोबारी सीधे एयरपोर्ट से आकर यहां खरीदारी कर सकेंगे। ये पहल यूपी उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही ODOP और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को भी इसका लाभ मिलेगा। ग्रेटर नोएडा के इस इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और व्यापारियों के लिए नई संभावनाएं भी खुलेंगी। तो ग्रेटर नोएडा में जल्द ही इंटरनेशनल बिजनेस और ट्रेड सेंटर विकसित होगा और ये आधुनिक ट्रेड हब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनाया जाएगा और इसके साथ ही इसका विकास चीन के यीवू इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर की तर्ज पर किया जाएगा। आपको बता दें कि परियोजना के लिए E&Y को सलाहकार एजेंसी नियुक्त किया गया है और एजेंसी यीवू मॉडल का अध्ययन करके इस पे विस्तृत रिपोर्ट भी सौंपेगी। तो वहीं आपको बता दें कि विदेशी कारोबारी सीधे एयरपोर्ट से आकर यहां खरीदारी भी कर सकेंगे और ये पहल यूपी उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने में मदद भी करेगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को भी इसका लाभ मिलेगा। वहीं ग्रेटर नोएडा के इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में सभी की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेंगी। बिजनौर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को लेकर NHAI और वन विभाग आमने सामने आ गए हैं। मामला मेरठ पौड़ी राजमार्ग के निर्माण से जुड़ा है। वन विभाग ने आरोप लगाया है कि NHAI की ओर से आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ों और उखाड़ा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि पेड़ों को उखाड़ने की सूचना मिलने पर उप प्रभागीय वन अधिकारी ज्ञान सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं जांच के दौरान पाया गया कि JCB मशीन से पेड़ों को जड़ से उखाड़कर डंपर में भरकर ले जाया जा रहा था। वन विभाग की टीम को देखते ही JCB चालक और अन्य लोग मौके से फरार हो गए, जबकि इंजीनियर अनूप सिंह को टीम ने पकड़ लिया। वहीं आपको बता दें कि वन विभाग का आरोप है कि इसके बाद हाईवे निर्माण में लगे 20 से 25 लोग मौके पर पहुंचे और वन विभाग की टीम पर हमला कर डंपर को छुड़ा कर ले गए। इस हमले में वन दरोगा योगेंद्र कुमार सहित कई वनकर्मी घायल हो गए। वन विभाग ने मामले में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं NHAI के SDO आशीष शर्मा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनकी टीम सड़क निर्माण के लिए मिट्टी उठा रही थी, किसी भी तरह का अवैध पेड़ कटान नहीं किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी बिजनौर जसजीत कौर ने जांच के लिए एक टीम गठित कर दी। जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष शर्मा है। क्या मामला हुआ है? मैं NHAI मेरठ PIU में हूँ। हमारी NHAI की टीम महसूमा बिजनौर हाईवे बना रही है, तो ये हमारी टीम नवलपुर के पास काम कर रही थी अपना हाईवे का, और उसके पास से ही मिट्टी उठा रही थी जो हाईवे पे ही पड़ी थी। उसी उपरांत ये फॉरेस्ट के ज्ञान सिंह वहाँ अपनी टीम को लेके पहुँचे और ये उनसे पूछताछ करने लगे। उन्होंने कहा कि हम रोड की ही मिट्टी उठा के अपने हाईवे पे डाल रहे हैं। तो इतने में इन्होंने डांट डपट के उनका हाईवे का काम बंद करा दिया। फिर उनके साथ बदतमीजी करी, फिर मार पिटाई करके उन्हें एक व्यक्ति को ये ले गए हैं और ड्राइवर को मार पीट के वहीं छोड़ दिया। एक घटना का संज्ञान NHAI के अधिकारियों द्वारा दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर कार्यरत SDO श्री ज्ञान सिंह जी हैं, वो अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ उनके वर्कर्स के साथ, इंजीनियर्स के साथ बुरा बिहेवियर किया। जम्मू हावड़ा रेल मार्ग पर गुरुवार शाम यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुरादाबाद और नजीबाबाद के बीच चकरा जमाल रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी का पावर फेल हो गया। डाउन लाइन पर मालगाड़ी खड़ी हो जाने से रेल यातायात घंटों तक प्रभावित रहा। जानकारी के अनुसार मालगाड़ी के इंजन में अचानक तकनीकी खराबी आ गई, जिसके वो आगे नहीं बढ़ सकी।
इसके कारण इस रूट से गुजरने वाली करीब आधा दर्जन ट्रेनें अपने तय समय से काफ़ी देरी से चल रही। वहीं इस दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस, कामाख्या एक्सप्रेस, लिंक एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, ऋषिकेश चंदौसी पैसेंजर और हावड़ा प्रयागराज एक्सप्रेस प्रभावित रहीं। घंटों तक ट्रेनें जहां तहां खड़ी रहीं और यात्रियों को प्लेटफॉर्म और ट्रेनों के अंदर इंतजार करना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि रेलवे अधिकारियों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। मुरादाबाद से दूसरा पावर यानी रेल इंजन मंगवाया गया। नया इंजन लगने के बाद मालगाड़ी को हटाया गया, तब जाकर धीरे धीरे रेल यात्रा बहाल हो सकी। वहीं रेलवे प्रशासन का कहना है कि तकनीकी खराबी दूर कर ली गई है और अब ट्रेनों का संचालन सामान्य किया जा रहा है। वहीं अगली खबर कन्नौज से, जहां सौखीज के नगला मध्य गांव में पिछले 4 दिनों से पूरा गांव अंधेरे में है। कारण है कि गांव का ट्रांसफार्मर जल गया था, लेकिन बिजली विभाग द्वारा उसे बदलने का काम नहीं हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर बिजली विभाग के कुछ कर्मचारियों ने 5-5 हजार रुपए रिश्वत लेने की कोशिश की और इसी कारण ट्रांसफार्मर बदलने में देरी हो रही है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप लगाया और कई लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रांसफार्मर जल्दी नहीं बदला गया तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। बिजली विभाग ने इस तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इलाके में अंधेरे से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्या का पहली बात बत्ती है। दूसरी समस्या ये है कि कोई रहन सहन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसे आप समझिए। नहीं, जैसे आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो आज क्या उद्देश्य, किस कारण से इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर? बत्ती की वजह से। दो बार जो है हैं? 5-5 हजार रुपया दे चुके हैं और उसके बाद ट्रांसफार्मर नहीं चले तो आए रात भर बसेरों को कपाओ। तिरवा तहसील के भूरपुरवा गांव से सनसनीखेज खबर सामने आई। 78 साल के बुजुर्ग बाबूराम और उनकी पत्नी अपने ही बेटे देवेंद्र द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं। आरोप है कि कलयुगी बेटे ने माता पिता को घर से निकाल दिया और जमीन हड़पने के लिए उन्हें पीटा है। पिता बाबूराम ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे को कर्ज लेकर पढ़ाया लिखाया और लेखपाल बनाया। इसके बावजूद बेटा उनके साथ अत्याचार कर रहा है। परेशान बुजुर्ग दंपत्ति ने हाल ही में जिलाधिकारी से मिलने के बाद अपनी समस्याएं सुनाई और यहां तक कहा कि अब वे इच्छा मृत्यु लेना चाहते हैं। जिलाधिकारी ने दंपत्ति की बातें रो रो कर सुनी और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति को घर भेज दिया गया। बुजुर्ग दंपत्ति का कहना है कि न्याय मिलने तक वे डरे सहमे और उन्हें अब तक भी डर है कि उनका बेटा उनकी संपत्ति हड़प सकता है। प्रशासन ने मामला गंभीरता से लिया और जांच करने का भरोसा दिया है। क्षेत्र में बन रहे मेडिकल डिवाइस पार्क का उच्च स्तरीय निरीक्षण संपन्न हुआ। ये पार्क गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 28 में 350 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान विप्रो और जीई हेल्थ केयर के प्रतिनिधिमंडल ने पार्क का दौरा किया। वहीं आपको बता दें कि सीईओ राकेश कुमार सिंह ने इन उद्योग प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है। दौरे के दौरान साझा वैज्ञानिक और औद्योगिक संरचना का निरीक्षण किया गया। इस पार्क का उद्देश्य मेडिकल उपकरण निर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना है। पार्क की लोकेशन नोएडा एयरपोर्ट, आरआरटीएस और डीएफसी से अच्छी कनेक्टिविटी वाली है। वहीं विशेषज्ञों ने पार्क के समग्र औद्योगिक इकोसिस्टम की सराहना की है। निर्माण कार्य लगभग 80% पूरा हो चुका है और वर्ष 2026 के अंत तक परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य है। अब तक 1200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। वहीं जीई और विप्रो ने 10 एकड़ क्षेत्र में यूनिट लगाने में रुचि जताई है। ये मेडिकल डिवाइस पार्क क्षेत्र को मेडिकल टेक्नोलॉजी और औद्योगिक विकास में नई दिशा देगा। खबरों के बीच इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक और नोटिस। तो यह अहम खबर लगातार आपके सामने प्रयागराज से बड़ी खबर इस वक्त की। मेला प्राधिकरण द्वारा दी गई है भूमि आवंटन रद्द करने की चेतावनी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भूमि आवंटन रद्द करने की चेतावनी मिली। नोटिस में 18 जनवरी की घटना का उल्लेख किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मेला प्राधिकरण ने शंकराचार्य शिविर पर नोटिस लगाया। तो यह अहम खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक और नोटिस जारी किया गया। तो अहम खबर लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां मेला प्राधिकरण द्वारा दी गई भूमि आवंटित को रद्द करने की चेतावनी दी गई है। तो अहम खबर लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर में नोटिस में 18 जनवरी की घटना का
उल्लेख किया गया है। तो अहम खबर लगातार टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर, मेला प्राधिकरण ने शंकराचार्य शिविर पर नोटिस लगाया। तो अहम खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई में 2 हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के कब्जे से कुल 248 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे लखनऊ से हेरोइन की खेप लेकर आए थे और जिले में किसी को सप्लाई करने की फिराक में थे। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि क्या इससे पहले इनके खिलाफ कोई तस्करी का मामला दर्ज है। सजौर पुलिया के पास छापेमारी की गई है। कार्रवाई में आरोपी अटल बिहारी यादव और दीपक कुमार भारती को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस तरह की तस्करी रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अधीक्षक जनपद सोनभद्र महोदय के द्वारा अवैध मादक पदार्थों की संग्रहण, उनके भंडारण, बिक्री, अवैध तस्करी के विरुद्ध एक सघन अभियान चलाया जा रहा है। हम लोगों का उद्देश्य है कि जनपद सोनभद्र को हम नशा मुक्त कर सकें। इसी क्रम में 20-21 की रात्रि को मुखबिर की सूचना पर एसओजी और थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों, जिनके नाम है अटल बिहारी पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी चैनपुर थाना बभनी, दूसरा दीपक कुमार भारती संजय कुमार भारती निवासी सोनारी थाना रॉबर्ट्सगंज को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 248 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। इसके साथ ही साथ 2 अदद मोबाइल फोन और 1300 रुपये बरामद हुए हैं। तो खबरों के रुख करने से पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, कर्नाटक से विधानसभा दिन भर के लिए स्थगित। इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं, जहां विधानसभा दिन भर के लिए स्थगित की गई है। यह अहम खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, विपक्ष के हंगामे के बीच रुकी कार्रवाई। तो बड़ी खबर, विधानसभा को दिन भर के लिए स्थगित किया गया विपक्ष के हंगामे के बाद। इस वक्त की अहम खबर, धन्यवाद प्रस्ताव पर मंगलवार को होगी चर्चा। तो अहम खबर लगातार, कर्नाटक विधानसभा को स्थगित किया गया है दिन भर के लिए। सत्र में विपक्ष और सरकार के बीच जारी रहा तनाव। तो अहम खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो अहम खबर इस वक्त की, कर्नाटक विधानसभा दिन भर के लिए स्थगित किया गया है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। विपक्ष के हंगामे के बीच कार्रवाई रुकी है। तो अहम खबर लगातार, कर्नाटक विधानसभा को दिन भर के लिए स्थगित किया गया। धन्यवाद प्रस्ताव पर मंगलवार को होगी अगली चर्चा। तो बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर मंगलवार को चर्चा होगी। सत्र में विपक्ष और सरकार के बीच तनाव जारी रहा है, जिस कारण स्थगित हुई है विधानसभा। तो अहम खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे, कर्नाटक विधानसभा दिन भर के लिए स्थगित किया गया। तो बड़ी खबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, विपक्ष के हंगामे के बीच कार्रवाई रुकी। अहम खबर लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं, कर्नाटक विधानसभा स्थगित की गई पूरे दिन के लिए। धन्यवाद प्रस्ताव पर मंगलवार को अगली चर्चा होगी। तो बड़ी खबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, इस वक्त की बड़ी खबर, सत्र में विपक्ष और सरकार के बीच तनाव जारी रहा। तो वाराणसी में एक अनोखी और रंगीन शादी हुई है। रशिया के एक दंपति ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार गंगा किनारे स्थित दशाश्वमेध घाट के मंदिर में शादी रचाई। शादी में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 7 फेरे लिए गए। रशियन दुल्हन मरीन को सिंदूर से उन्होंने मांग भरी है। दंपति ने भारतीय परिधान पहनकर हिंदू रीति रिवाज का पालन किया। दंपति ने बताया कि वे हिंदू धर्म और भगवान शिव से प्रभावित हैं और इसी वजह से उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी करने का फैसला किया। रशिया में दोनों व्यापारी हैं। शादी के दौरान दंपति बेहद खुश नजर आए। ब्राह्मण शिवाकांत पांडे ने बताया कि इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय शादी वाराणसी में पहली बार देखी जा रही है और दंपति ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ शादी संपन्न की। जी, आज किस देश के लोगों का आपने शादी कराया? ये रसिया से लोग हैं। तो आपसे संपर्क कैसे हुआ? एक घाट के माध्यम से ही है, अपने लोगों के माध्यम से ही है। भाई आए हैं, क्या लोग रसिया से आए हैं। ये नलवा वीर बाबा का मंदिर है जो राजेंद्र प्रसाद घाट के ऊपर है और इन्होंने हिंदू रीति रिवाज से और हिंदू संस्कृति को मानते हुए हिंदू एकदम परिधान में पहनकर इन्होंने शादी करी है।
तो बताया कि रसिया में क्या जी। करते हैं ये लोग। नहीं, अब रसिया में क्या करते हैं अभी यहाँ तो विदेशी लोग भी हिंदू कल्चर से जुड़ रहे हैं, शादी कर रहे हैं, कैसा आप? नहीं, हमको तो अच्छा लगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहें महुआ खबर। नमस्कार।